पंचदशी ग्रंथ में तृप्तिदीप प्रकरण, और इस तृप्तिदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 27, बराबर। तो 27 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे तस्य एव आभानांश निवर्तकम अपरोक्ष ज्ञानम दर्शयति। मिला पंक्ति? तो चलिए, तो बात ये चल रही है, पूर्व पक्ष ने शंका की थी कि चित स्वरूप नित्यापरोक्ष स्वरूप आत्मा में परोक्षत्व और अपरोक्षत्व, ज्ञानित्व अज्ञानित्व, ज्ञानीपना अज्ञानीपना, ये विरोधी धर्म एक में कैसे हो सकते हैं? तो उसका उत्तर दिया कि उपपन्न होता है, हो सकते हैं। उसके लिए दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो दृष्टांत दिया दशम पुरुष का। तो जैसे उस दावा पुरुष स्वतः होता हुआ भी दावा है इस प्रकार से जानता नहीं कि मैं दावा हूं करके, ये क्या हुआ? उसका अज्ञान। फिर अज्ञान की पहली अवस्था हुई, फिर उसके बाद उस अज्ञान का कार्य आवरण और विक्षेप। तो आवरण क्या? दावा नहीं है और नहीं भासता है। ये दो प्रकार का आवरण हुआ, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण। फिर उस अज्ञान का ही एक कार्य विशेष है विक्षेप। तो दावा का ज्ञान उनको नहीं है, तो उनमें उस अज्ञान के कारण विक्षेप उत्पन्न हुआ। क्या कि दावा मर गया, इसीलिए रोना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो रोना ये हुआ विक्षेप। तो तीन अवस्था हुई, अज्ञान, आवरण, विक्षेप। फिर उसके बाद किसी आप्त पुरुष ने जब बताया कि दावा है, तो दावा है इस वाक्य को सुनकर उनका निश्चय हुआ कि अरे दावा मरा गिरा कुछ नहीं, दावा है। तो दावा के बारे में जो अस्तिपन का निश्चय, ये हुआ परोक्ष ज्ञान। और इस परोक्ष ज्ञान ने क्या किया? असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो गई। नहीं है, लेकिन ऐसा जो निश्चय था असत्वापादक आवरण, उसका क्या हुआ? नाश हुआ। किससे? परोक्ष ज्ञान से। ठीक है। फिर उन लोगों ने 10 लोग जो थे बच्चे लोग, उन्होंने पूछा उस आप्त पुरुष को कि बोल रहे आपकी दावा है करके, तो बताओ कहाँ है दावा? तब वह आप्त पुरुष उनको बताता है दावा कौन है करके। तो स्वयं वो गिनता है, 1 2 3 ऐसा करके 9 हुआ। 9 होने के बाद जो बचा हुआ अंतिम है, उसको कह दिया उस आप्त पुरुष ने कि तू दावा है। अब तू दावा है इस वाक्य को सुनने के बाद उस दाव्य को अब निश्चय हुआ, ज्ञान हुआ। क्या? मैं दावा हूं, मैं दशमा हूं, अहम दशमोस्मि, मैं दावा हूं, ये ज्ञान हुआ। तो ये जो ज्ञान हुआ, ये अपरोक्ष ज्ञान हुआ। फिर इस अपरोक्ष ज्ञान से क्या होगा? अभानापादक आवरण की निवृत्ति। भासता नहीं है दावा, ये जो उनको लग रहा था अब भाषित हो रहा है, तो अभानापादक आवरण की निवृत्ति हो जाती है। उसी बात को कह रहे अब श्लोक के माध्यम से। तो 27 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो तस्य एव दशमस्य एव आभान अंश निवर्तकम, उस दशम पुरुष के बारे में ही जो आभान अंश था उसका निवर्तक अपरोक्ष ज्ञानम दर्शयति। अपरोक्ष ज्ञान को अब दिखा रहे। तो अपरोक्ष ज्ञान किसको नष्ट कर देगा? अभानापादक आवरण को। अभानापादक आवरण का नाशक कौन है? अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। तो चलिए, त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदर्शितः अपरोक्षतया ज्ञात्वा दृश्यत्येव नरोदिति। त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदर्शितः अपरोक्षतया ज्ञात्वा दृश्यत्येव नरोदिति।
दशमः असि इति गणयित्वा प्रदर्शितः अपरोक्षतया ज्ञात्वा रुष्यति एव न रोदिति। अन्वय गणयित्वा त्वमेव दशमः असि इति प्रदर्शितः। नीचे अपरोक्षतया ज्ञात्वा रुष्यति एव न रोदिति। ठीक अर्थ को देखिए। तो उस आप्त पुरुष ने क्या किया? गणयित्वा गिना कर बताया। 1 2 3 4 लाइन में खड़े किए, एक एक को निकाल आगे। 1 हुआ 2 हुआ 4 10 8 9 हुई। फिर अंतिम वाले को बताया क्या? त्वम एव दशमः असि, तू ही दावा है इति प्रदर्शित दिखा दिया। फिर इस वाक्य को सुनने के बाद, त्वमेव दशमः असि इस वाक्य को सुनने के बाद सुनने वाले उस दावे को अपरोक्ष रूप से ज्ञान हुआ। अरे यार मैं ही दावा है क्या, भूल गया था। तो ज्ञान हो गया उसको अपरोक्ष रूप से। किसका? दावे का। तो अपरोक्षतया ज्ञात्वा, फिर जानने के बाद, अपरोक्ष रूप से जानने के बाद रुष्यति, उसको आनंद हुआ, हंसने लगा। अभी तक क्या कर रहा था? रो रहा था, अब हंस रहा है। ते हुआ भाई आनंदावाप्ति। फिर रुष्यति व न रोदिति, न रोदिति हुआ शोकापगम, शोक की निवृत्ति। लग गया जी? चलिए तो 7 अवस्था बता दी। टीका को देखेंगे। स्वेन परिगणितैः नवभिः सह स्वात्मानं गणयित्वा त्वमेव दशमः असि इति प्रदर्शितः। है कि नहीं? स्वतः गिने हुए उन नवों के साथ स्वात्मानं गणयित्वा, उसको स्वयं को गिनाकर बता दिया उस आप्त ने, त्वमेव दशमः असि, तू ही दावा है इति प्रदर्शित, ऐसा दिखा दिया। अरे दिखा दिया देने के बाद उसको भी ज्ञान हुआ, अहम दशमः अस्मि। तो आप्त पुरुष ने कौन वाक्य प्रयोग किया? त्वम दशमः असि। और सुनने वालों को क्या ज्ञान हुआ? अहम दशमः अस्मि, मैं दावा हूं। उसी प्रकार श्री गुरु उपदेश करते, तत्त्वम असि, वह तू है, वह ब्रह्म ही तू है। फिर सुनने वाले को ज्ञान हो जाता है क्या? अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। उसी प्रकार है। तो अहम दशमः अस्मि इति अपरोक्षतया ज्ञात्वा, जानकर हर्षम प्राप्नोति, आनंद को ही प्राप्त होता है। रोदनम त्यजति, रोदन रोना को छोड़ देता है। अब रोने का कोई कारण बचा ही नहीं है। लग गया कि नहीं? ये बात हुई। तो चलिए आगे के श्लोक क्या उतरने का। तो एवं दृष्टांत भूते दशमे प्रदर्शितम अवस्था सप्तकम अनुद्य दाष्टान्तिके आत्मनि अपि तद्योजनीयम इति आह। ठीक, देखिए भाई, एवं इस प्रकार ऊपर दिखाया उसके अनुसार दृष्टांत भूते दशमे, दृष्टांत स्वरूप जो 10वां, उसमें प्रदर्शितम दिखाई दिया अभी तक जो अवस्था 7, तो प्रदर्शितम अवस्था सप्तकम, अभी तक दिखाई गई जो 7 अवस्थाएं, उनका अनुवाद करके, अनुवाद करके दार्ष्टान्तिके आत्मनि, सिद्धांत में जिस आत्मा में भी तद्योजनीयम अवस्था सप्तकम योजनीयम, उन 7 अवस्था को इधर भी जोड़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो दिखा रहे आप ग्रंथकार, उन 10वें में बताई हुई 7 अवस्थाओं का अनुवाद करके आत्मा में भी वो 7 अवस्था कैसी होती है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अज्ञानावृत्ति विक्षेप द्विविध ज्ञान तृप्तयः शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिदात्मनि अज्ञानावृत्ति विक्षेप द्विविध ज्ञान तृप्तयः शोकापगम
अज्ञान आवृत्ति विक्षेप द्विद ज्ञान तृप्तय, एक ही पद है। शोकापगमः इति एते योजनीयाः चिदात्मनि। अन्वय पहली पंक्ति सरल। अज्ञान आवृत्ति विक्षेप द्विद ज्ञान तृप्तयः, फिर नीचे शोकापगमः इति एते चिदात्मनि योजनीयाः। ठीक है, चलो भाई। जैसी 7 अवस्था उस चिदाभास रूप आत्मा में बताई, कौन कौन? अज्ञान, आवृत्ति, आवरण, फिर विक्षेप, 3 हुई। फिर द्विद ज्ञान, 2 प्रकार का ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। फिर तृप्ति, आनंद वाप्ति जिसको कहते हैं, तृप्ति जिसको कहते हैं। और फिर शोकापगम, अपगम कहते निवृत्ति, शोक की निवृत्ति। 7 अवस्था इति एते, यह 7 अवस्थाएं, ठीक है ना। फिर क्या? चिदात्मनि योजनीया, चिद स्वरूप आत्मा में भी इन 7 अवस्था को समझना चाहिए। ठीक है ना। चिदाभास रूप आत्मा में 7 अवस्था, चिदाभास की अवस्था होती वस्तुता देखा जाए तो, आत्मा की कोई अवस्था होती नहीं है। चिदाभास ही अपने को समझता है, क्या ब्रह्म नहीं, कुछ पता नहीं हमको, यह अज्ञान। ठीक है ना। फिर ब्रह्म नहीं है, कुटस्थ नहीं है, भासता नहीं है, यह आवरण। फिर देहादिक को स्वयं का स्वरूप समझना, विक्षेप। फिर सुन सुनकर अरे ब्रह्म तो कुछ होगा शायद, परोक्ष ज्ञान। फिर चिंतन करते करते वो ब्रह्म ही मैं हूं, यह अपरोक्ष ज्ञान। फिर अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद आनंद, फिर दुख की निवृत्ति, शोकापगम। 7 अवस्थाएं। ठीक है, तो बता रहे कि सबको बताएंगे। चिदात्मनि योजनीयाः, टीका को देखिए। तो पहला जो पूर्वार्ध श्लोक का एक ही पद है, वो उसका विग्रह करके दिखा रहे ग्रंथ टीकाकार। अज्ञानम च आवृत्तिश्च विक्षेपश्च द्विधम ज्ञानम च तृप्ति च इति द्वंद्व समास। तो एक ही पद है, वो बड़ा सामासिक पद है, तो उसमें द्वंद्व समास समझना है। मतलब उसमें 6 अवस्था बताई है। अज्ञान, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब आवरण, विक्षेप, द्विध ज्ञान मतलब परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, और तृप्ति ही चैती द्वंद्व समास। फिर तृतीय पाद में बताया शोकापगम, 7वीं अवस्था। ठीक, चलिए। तत्र आत्मनि अज्ञानादिकम क्रमेण दर्शयति, मिला। अब जैसे दशम पुरुष में 7 अवस्था बताई, उसी प्रकार चिदाभास रूप आत्मा में भी उन 7 अवस्थाओं को बता रहे हैं। तत्र आत्मनि अज्ञानादिकम क्रमेण दर्शयति, क्रमशः दिखा रहे हैं। संसारासक्त चित्तस्सं चिदाभास कदाचन स्वयं प्रकाशकूटस्थं स्वतत्वं नैव वेत्ययम् संसारासक्तचित्तस्सं चिदाभास कदाचन स्वयं प्रकाशकूटस्थं स्वतत्वं नैव वेत्ययम्। संसारासक्त चित्तः सन् चिदाभास कदाचन स्वयं प्रकाशकूटस्थं स्वतत्वं न एव वेत्ति अयम्। ठीक, अन्वय। अयम् चिदाभासः संसारासक्त चित्तः सन्, चलो भाई। अयम चिदाभासः संसारासक्त चित्त सन्, आगे कदाचन स्वतत्वं स्वयं प्रकाशकूटस्थं न एव वेत्ति। हो गया? अर्थ बघा। अयम, अयम चिदाभास, यह चिदाभास। ठीक है, ध्यान दीजिए।
तो संसारासक्त चित्त सन, उसका चित्त यदि संसार में आसक्त है, किसका? चिदाभास का, है कि नहीं? संसार में लगा हुआ है रात दिन, है कि नहीं? तो संसार आसक्त चित्त सन यदि ऐसा है तो कदाचन, कभी भी, क्या? स्वतत्व, अपना जो स्वतत्व है, वास्तविक मूल स्वरूप है, कौन? स्वयं प्रकाश कूटस्थम, स्वयं प्रकाश कूटस्थ स्वरूप को न एवं व्यक्ति जानता नहीं है। ये क्या हुआ फिर? अज्ञान, अज्ञान अवस्था है, ठीक है ना? किसी भी कहीं भी जाकर किसी व्यक्ति को पूछेंगे, संस्कारहीन देहाती व्यक्ति को, कि भाई तुम स्वयं प्रकाश जो कूटस्थ बोलते हैं उसको जानते हो क्या? तो बोलेगा कौन, क्या? उसको जल्दी समझ में ही नहीं आएगा, शब्द ही पकड़ में नहीं आएगा पहले तो। फिर शब्द समझ में आने के बाद वो सोचेगा हमारे गांव में तो शेफ है, लाहड़ है और केंद्र है, लेकिन स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश कूटस्थ ऐसा तो कोई है ही नहीं भाई, यही बोलेगा वो, है कि नहीं? अर्थात उसको जानता नहीं है। ये क्या हुआ? अज्ञान। स्वयं प्रकाश स्वतत्व स्वयं प्रकाश कूटस्थम, लग गया जी? न एवं व्यक्ति नहीं जानता है, यह अज्ञान हुआ। टीका को देखिए, संसार आसक्त इत्यादि न चतुर्भी, 4 श्लोकों के द्वारा चिदाभास की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया जाने वाला है। उसमें पहला श्लोक हुआ 29 नंबर का। तो टीका देखिए, अयम चिदाभास विषय संपादनादि ध्यानासक्त चित्त सन, यह चिदाभास यदि विषय का संपादन करने में उसका ध्यान लगा हुआ है, उसी में वो लगा हुआ है, प्रयत्न करता है विषय की प्राप्ति में ही लग गया, तो विषय संपादनादि ध्यानासक्त चित्त सन यदि ऐसा है तो कदाचन, कदाचन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं श्रुति विचारात पूर्वम कदा अपि, जब तक श्रुति का विचार नहीं करता है तब तक श्रुति विचार करने के पहले तक कभी भी जान नहीं सकता। किसको? स्वतत्व कूटस्थ को। श्रुति विचारात पूर्वम कदापि, कभी भी, स्वतत्वम, स्वतत्वम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वस्य निजम रूपम, अपना जो निज रूप है, वास्तविक रूप है, मूल रूप है, कौन? स्वप्रकाश चिद्रूपम कूटस्थम। कूटस्थम मतलब प्रत्यगात्मानम, प्रत्यगात्मा स्वरूप जो कूटस्थ है, अंतरात्मा, अपने अंदर विद्यमान जो अधिष्ठानभूत चैतन्य, उसको बोलते कूटस्थ, साक्षी, उसी का एक नाम है अंतरात्मा, उसी को कहते प्रत्यगात्मा, ठीक है? तो वही तो प्रत्यगात्मा न एव व्यक्ति, न एव व्यक्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं न जानाति यत् तद अज्ञानम, नहीं जानता है अपने मूल स्वरूप को, न जानना ही क्या हुआ? यह अज्ञान लग गया। आगे चलिए, अब अज्ञान बताने के बाद आवरण विक्षेप को दिखाएंगे। चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसंगतः कर्ता भोक्ताहमस्मि विक्षेपं प्रतिपद्यते न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसंगतः कर्ता भोक्ताहमस्मि विक्षेपं प्रतिपद्यते। न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसंगतः कर्ता भोक्ता अहम अस्मि इति विक्षेपं प्रतिपद्यते। मिला अन्वय। प्रसंगतः कूटस्थः नास्ति न भाति इति वक्ति, नीचे अहम कर्ता भोक्ता अस्मि इति विक्षेपं प्रतिपद्यते। हो गया? अर्थ को देखिए। तो ऊपर के श्लोक में अज्ञान बताया,
फिर आगे अब इस श्लोक में आवरण और विक्षेप दिखा रहे हैं। तो कैसे? प्रसंगतः, यदि प्रसंग आता है तो प्रसंग के अनुसार वो बोलता है क्या? नास्ति न भाति। समझ लीजिए किसी ने पूछा, अरे भाई चलो कुछ देव देव करेंगे, है कि नहीं? कौन देव? देव भी कुछ नहीं है, नास्ति। यदि होता तो दिखता, नहीं दिखता है अतः नहीं है। नास्ति न भाति, ये क्या हुआ? अवरण। वही प्रसंगतः कूटस्थः नास्ति न भाति, नहीं है और भासता नहीं है। इति वक्ति, वक्ति मतलब ऐसा बोलता है, ये आवरण हुआ। फिर आगे आगे क्या है? हाँ, अहम कर्ता भोक्ता। फिर स्वयं को क्या समझता है? मैं करता हूं, भोक्ता हूं, ये विक्षेप है। स्वयं कर्ता भोक्ता न होते हुए भी स्वयं को देह समझना, स्वयं को कर्ता समझना, भोक्ता समझना, ये सब क्या है? विक्षेप। ठीक है। और देह के सुख दुख स्वयं के मानना और रो कर दिन बिताना, ये सब क्या है? विक्षेप है। हर एक व्यक्ति रोता है कि नहीं? है कि नहीं? संसारी लोग जितने भी है सब रोते हैं। ऐसा कोई एक व्यक्ति दिखाइए संसारी कि जिसको शास्त्र संस्कार बिल्कुल नहीं है और हंस रहा है करके, कोई नहीं है, सब रोते हैं। थोड़ी देर के लिए कदाचित हंसते हुए दिखेंगे भी, किंतु हंसने के पीछे भी, हंसने का मूल भी दुख ही है कि नहीं? थोड़ी देर हंसते हुए दिखते हैं, किंतु अंतिम में उनको रोने के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, रोते ही है। लगा जी? चलिए, अहम कर्ता भोक्ता अस्मि। जब तक जीव अपने स्वस्वरूप को जानता नहीं है तब तक सच्चा हर्ष उसको प्राप्त हो ही नहीं सकता। लगा कि नहीं? बाकी दुनिया का कितना भी चीज प्राप्त हो जाए, विषय आदि, थोड़ी देर के खुशी लग रही है किंतु तो खुशी नहीं है। वो कब क्या दुख में विलीन हो जाएगी, दुख रूप बन जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं? इसलिए भगवान को जाने बिना और कोई आनंद गति नहीं है। लगा? चलिए, अहम कर्ता भोक्ता अस्मि इति विक्षेपम प्रतिपद्यते। विक्षेपम करते शोकम प्रतिपद्यते नाम प्राप्नोति। शोक को ही प्राप्त होता है। लगा अर्थ? चलिए, ईश्वर को अलावा कहीं पर भी मन लगाएंगे तो वहां से दुख ही मिलेगा, सुख मिलने वाला नहीं है। टीका को देखिए, न भातीति चिदात्म विषये प्रसंगे। प्रसंगत शब्द आया था कि नहीं? उसका स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं कि चिदात्म विषये प्रसंगे जाते। चिदात्मा के बारे में, चिदात्मा को विषय करने वाला प्रसंग उपस्थित होने पर। समझ लीजिए किसी ने पूछा, चिदात्मा को आप जानते हो क्या? तो बोल देता है नहीं जानता हूं और है नहीं है। तो ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर कहता है कि नहीं है, नहीं भासता है। लगा? वही चिदात्म विषय प्रसंगे जाते। क्या बोलता है आगे? कूटस्थ नास्ति न भाति इति मत्वा। कूटस्थ नहीं है और नहीं भासता ऐसा मानकर ब्रूते बोलता है। इदम, यह क्या है फिर? इदम अज्ञान कार्यम आवरणम। ये क्या है? अज्ञान का कार्य आवरण है। लगा पंक्ति? आगे देखिए, कूटस्थ असत्व अभिधानवत कर्तृत्वादिकम आत्मनि आरोपयति। मिला पंक्ति? देखिए भाई, कूटस्थ असत्व अभान अभिधानवत। अभिधान कहते कथन को, तो कूटस्थ के बारे में असत्व का कथन नहीं है ऐसा कथन, और अभान का कथन, उसका भान नहीं होता ये कथन, इसकी तरह जैसे ये कथन करता है वो व्यक्ति कूटस्थ के बारे में, कौन सा कथन करता है? असत्व का कथन, अभान का कथन। तो कूटस्थ असत्व अभान अभिधानवत कर्तृत्वादिकम, है कि नहीं? स्वयं में क्या मान लेता है? कर्तृत्वादिकम, कर्ता भोक्ता। कर्तृत्वादिकम आत्मनि आरोपयति, आत्मा में आरोपित कर लेता है। हुआ? आगे, अस्य आरोपस्य हेतु। इस आरोप का कारण क्या है भाई? तो अस्य आरोपस्य हेतु देहद्वययुतः चिदाभास विक्षेप। इस आरोप का कारण क्या है? देहद्वय सहित चिदाभास, यही विक्षेप है। लग गया जी? चलिए, हेतु देहद्वय युक्त,
दो देह, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, इन दो देह के साथ चिदाभास, यही विक्षेप है। वही अपने को कर्ता भोक्ता समझ रहा है और विक्षेप बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, कितना विक्षेप बढ़ाता है आदमी, इसका कोई हिसाब है क्या? विक्षेप बहुत बढ़ता जाता है। सबसे पहले देह को मैं मानना, पहला विक्षेप है कि नहीं? देह द्वैसे चिदाभास को मैं मेरा मानना। फिर देह के संबंधी बाकी की चीजें, घर मेरा है, खेत मेरा है कि नहीं? पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये मेरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मेरा 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 करते 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 विक्षेप बढ़ता ही जाता है। लगा जी? चलिए आगे, अब आगे के श्लोक में चलते हैं। तो कितनी अवस्था हुई अभी तक? कौन कौन? अज्ञान, आवरण, विक्षेप। फिर आगे परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान कहेंगे। श्लोक नंबर 31। अस्ति कूटस्थ इत्यादो परोक्षं वेत्ति वार्तया पश्चात् कूटस्थ एवास्मि एवं वेत्ति विचारतः अस्ति कूटस्थ इत्यादो परोक्षं वेत्ति वार्तया पश्चात् कूटस्थ एवास्मि एवं वेत्ति विचारतः। अस्ति कूटस्थः इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वार्तया पश्चात् कूटस्थ एव अस्मि इति एवं वेत्ति विचारतः। अन्वय, आदौ वार्तया कूटस्थ इति अस्ति किंवा कूटस्थ अस्ति इति परोक्षं वेत्ति। हो गया? नीचे आइए। पश्चात विचारतः कूटस्थ एव अस्मि इति एवं वेत्ति। हो गया? चलो, इस श्लोक में परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान दोनों बताए हैं। तो आदौ सबसे पहले वार्तया, किसी सत्संग आदि सुनने से वार्तया क्या होता है? तो कूटस्थ अस्ति, पहले तो निश्चय था कूटस्थ नहीं है, अब सुनने लगा और उसको भी धीरे धीरे समझ में लगा कि नहीं भाई, कैसा इतना बड़ा ही समस्त सृष्टि उत्पन्न हुआ है और सब सुव्यवस्थित चल रही है। अपने समय पर दिन सूरज निकलता है, उसका अस्त होता है, चंद्रमा, पौर्णिमा, अमावस्या सब समय पर आते हैं। पुनः है क्या, बरसात, ठंडी, गर्मी सब समय पर चल रहा है। और इसका नियंत्रण करने वाला जरूर तो कोई होगा। अच्छा नहीं नहीं, भगवान है, पहले था निश्चय नहीं था, नहीं यही करके अब निश्चय हुआ है। तो है यह निश्चय, यही हुआ क्या? परोक्ष ज्ञान। तो कूटस्थ अस्ति इति परोक्षम व्यक्ति, परोक्ष रूप से जानता है। पश्चात उसके बाद विचार, तो उस पर विचार करता है कि वो कौन होगा कूटस्थ, कौन होगा वो भगवान। फिर धीरे धीरे विचार करते 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 निश्चय हो गया क्या? कूटस्थ एव अस्मि, मैं ही तो कूटस्थ हूँ, मैं ही तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। तो स्वयं को जानने लगा परोक्ष रूप से। तो कूटस्थ एव अस्मि इति एवं व्यक्ति, इस प्रकार से जानता है। ये क्या हुआ? अपरोक्ष ज्ञान होगा। तो परोक्ष ज्ञान हुआ, अपरोक्ष ज्ञान हुआ। टीका देखिए, अस्ति कूटस्थ इति परेण बोधितः, परेण पुरुषेण, अन्य किसी पुरुष के द्वारा बोधितः समझाया गया। फिर वो कह रहा है कूटस्थ अस्ति इति जानाति, अच्छा कूटस्थ है इस प्रकार से जानता है। इदम परोक्ष ज्ञान, ये कौन सा ज्ञान हुआ? परोक्ष ज्ञान। फिर श्रवणादि परिपाक वशात, फिर श्रवण कर रहा है, मनन कर रहा है, निध्यासन कर रहा है, बार बार कर रहा है, बहुत बार कर रहा है, बहुत देर तक कर रहा है। फिर करते 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 समझ में आ गया क्या? कूटस्थ अहम अस्मि, क्या है कि नहीं? रोज उस खेत तले के उधर जाता है, तालाब के पीछे कुटिया में जाकर बैठता है और 4-4, 5-5 घंटा ओम चिंतन करते करते धीरे धीरे समझ में आ गया क्या? कि वो कूटस्थ तत्व और दूसरा कोई नहीं है। कौन है? मैं ही हूँ, वही। पश्चात
विचारतः कूटस्थ एव अस्मि, कूटस्थ ही मैं हूं इति एवं वेत्ति, वेत्ति जानाति। ये कौन सा ज्ञान हुआ? अपरोक्ष। चलिए श्लोक हुआ ना? हाँ, टीका चल रही है। श्रवणादि परिपाक वशात, परिपाक वशात का अर्थ है फल वशात मिला, श्रवणादि का फल मिलने लगता है तब कूटस्थ, कूटस्थ शब्द का अर्थ है ब्रह्मा भिन्न प्रत्यगात्मा, ब्रह्म से अभिन्न जो प्रत्यगात्मा वही मैं हूं, अहम एव अस्मि इति जानाति। इदम अपरोक्ष ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान हुआ? अपरोक्ष ज्ञान हुआ। ठीक है, आगे चलिए। कर्ता भोक्ते तेवमादि, कर्ता भोक्ते तेवमादि, शोकजातं प्रमुञ्चति, शोकजातं प्रमुञ्चति, कृतं कृत्यं प्रापणीयं, कृतं कृत्यं प्रापणीयं, प्राप्तमित्येव तुष्यति, प्राप्तमित्येव तुष्यति। कर्ता भोक्ते तेवमादि, शोकजातं प्रमुञ्चति, कृतं कृत्यं प्रापणीयं, प्राप्तमित्येव तुष्यति। कर्ता भोक्ता इति एवं आदि शोक जातम प्रमुञ्चति, कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तम इति एव तुष्यति। हो गया अन्वय। पहली पंक्ति सरल, किधर है बस? अच्छा, कर्ता भोक्ता इति एवं आदि शोक जातम प्रमुञ्चति, पहली पंक्ति सरल है। फिर नीचे कृत्यं कृतम, प्रापणीयं प्राप्तम इति एव तुष्यति। हो गया अर्थ देखिए। तो पहले अज्ञान काल में स्वयं को कर्ता भोक्ता समझता था, मैं करता हूं भोक्ता हूं। अब मैं ब्रह्म हूं कूटस्थ में समझने लगा, तब स्वयं को कर्ता भोक्ता नहीं मान रहा है। ठीक, तो शोक समाप्त हुआ। तो कर्ता भोक्ता इति एवं आदि शोक जातम, जितना भी शोक था वो सब क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अपरोक्ष ज्ञान हुआ तो शोक नष्ट हुआ, और शोक नष्ट हुआ तो आनंद की प्राप्ति। वही कैसे आनंद की प्राप्ति? कृत्यम कृतम, कृत्य मतलब जितना मुझे करना था वो सब कर लिया, अब मुझे कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहा। प्रापणीयम प्राप्तम, जो मुझे प्राप्त करना था वो सब मैंने पा लिया, बस अब कुछ पाना नहीं रहा। आता निश्चिंतिनी पावलो विसावा, कुंडलिया धावा दृष्टि जिया। ठीक, प्रापणीयम प्राप्तम इत्येव तुष्यति। हो गया टीका। करते थे कूटस्थ असंग आत्मज्ञानानंतरम, कूटस्थ मतलब निर्विकार असंग आत्मज्ञान होने के बाद कर्तृत्वादि शोक जातम त्यजति। जात कहते समूह को, कर्तृत्वादि शोकों का जो समूह उसका त्याग कर देता है, अपने में मानता ही नहीं है, स्वयं को कर्ता भोक्ता समझता ही नहीं है। त्यजति इति यद अयम शोकापगम, ये कौन सी अवस्था हुई? शोक का अपगम, शोक की निवृत्ति। फिर आगे कृत्यम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं कर्तव्य जातम। ठीक है ना, जो कोई कर्तव्य जात, कर्तव्य का समूह, और कृतम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं निष्पादितम, संपन्न कर लिया, जो करना था वो कर लिया। अब प्रापणीयम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे फल जातम, जितना मुझे पाना था वो सब प्राप्तम, प्राप्तम प्रतीक, उसका अर्थ लब्धम, प्राप्त कर लिया। इति तुष्यति, यम तृप्ति इत्यर्थ। इसको क्या बोलेंगे? तृप्ति। 7 अवस्था हुई। चलिए दाष्टान्त के अपि उक्त अवस्था सप्तकम अनुवदति। दाष्टान्त ने जो 7 अवस्थाएं बताई उसका भी अनुवाद कर रहे हैं ग्रंथकार आगे के श्लोक से। दाष्टान्त की अपि उत्तम अवस्था सप्तकम अनुवदति। श्लोक को पढ़ते। अज्ञानमावृतिस्तद्व विक्षेपश्च परोक्षधी
विक्षेपश्च परोक्षधी अपरोक्षमतिशोक अपरोक्षमतिशोक मोक्षस्तृप्तिर्निरङ्कुशा मोक्षस्तृप्तिर्निरङ्कुशा अज्ञानमावृत्तिस्तद्वद् विक्षेपश्च परोक्षधिः अपरोक्षमतिशोक मोक्षस्तृप्तिर्निरङ्कुशा अज्ञानम् आवृत्तिः तद्वद् विक्षेपः च परोक्षधिः अपरोक्षमतिः शोक मोक्षः तृप्तिः निरंकुशा। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। अज्ञानम आवृत्ति तद्वद् विक्षेपः च परोक्षधिः नीचे आइए अपरोक्षमतिः शोक मोक्षः और आगे निरंकुशा तृप्ति। ठीक अर्थ देखिए। अज्ञान आवृत्ति मतलब आवरण, विक्षेप तीन हुई। परोक्ष दी मतलब परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष मति मतलब अपरोक्ष ज्ञान, मति मतलब ज्ञान। अशोक मोक्ष, मोक्ष शब्द का अर्थ है निवृत्ति। शोक मोक्ष मतलब शोक की निवृत्ति और अंतिम निरंकुशा तृप्ति। तृप्ति का विशेषण दिया। कौन सी तृप्ति? निरंकुशा। बोलेंगे क्यों? तो देखिए आत्मज्ञान होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जो तृप्ति होती है उस तृप्ति का नाम है निरंकुशा तृप्ति। बोले क्यों उसको निरंकुशा बोलते हैं? इसलिए कि तो देखिए वो तृप्ति प्राप्त होने के बाद पुनः कभी भी अतृप्त अवस्था प्राप्त नहीं होती है, तृष्णादि उत्पन्न नहीं होती है कि नहीं? इसलिए वो तृप्ति कैसी हुई? निरंकुशा। अब देखिए सांकुशा तृप्ति को समझेंगे तब निरंकुशा तृप्ति समझ में आएगी। सांकुशा तृप्ति क्या होती है? जैसे व्यवहार में, संसार में ज्ञान बिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु समझ लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा अचानक कोई लाभ हुआ है कि नहीं? मिलने थे 1 लाख रुपया, सोच रहा था कि इस बार अकाल हुआ है, वर्षा नहीं हुई, तो सरकार की तरफ से क्या आती है? वो अनुदान आता है खेती के ऊपर, तो 1 लाख तक आ जाएगा, ऐसा सोच रहा था। किंतु आया 10 लाख, तो तृप्त हो गया। अरे वाह वाह, क्या सोचा था, क्या हुआ, बस अब कुछ नहीं, तृप्ति है। किंतु तृप्ति कैसी है? उसके पीछे अंकुश लगा हुआ है। कौन सा? दुख का, कि वो पैसा धीरे धीरे समाप्त हो जाने वाला है, पुनः दुख होना ही है। तो दुख के प्राग भाव सहित जो तृप्ति, समझ में आ रही बात? क्या? शोक का प्राग भाव सहित जो तृप्ति, उस तृप्ति को कहेंगे क्या? सांकुशा तृप्ति। दुख का प्राग भाव ही उसके पीछे अंकुश लगा हुआ है। अब ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अब कोई शोक या दुख होने ही वाला नहीं है, शोक दुख का प्राग भाव है ही नहीं अभी, तो दुख के शोक के प्राग भाव से रहित ये तृप्ति है। अर्थात शोक का प्राग भाव रूप अंकुश इस तृप्ति के पीछे नहीं है, अतः यह तृप्ति कैसी हुई? निरंकुशा तृप्ति। लगा जी? ये 7 अवस्था बता दी। हो गया इतना? तो फिर आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।